हो गए सबको। चैट में सब लोग। स्क्रीन आ गई सबको। यस सर, स्क्रीन आ गई। तो हम लोग नीचे स्वच्छता की क्लास में किया था। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ कि आपने जो है वो हेल्थ के ऊपर नहीं, लेकिन कोई अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर लेना। तो ऐसी टॉपिक जो कि हों डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड, या फिर आप कह लें कि मेडिसिन के रिलेटेड, ऐसी आपने चीज जो है वो टॉपिक जो है वो select करें। इनको बोलते हैं वाई एल टॉपिक। सर आवाज आपकी कम आ रही है, क्या बोला? इस तरह के टॉपिक चूज नहीं मैं करने या आपको बता करने हैं? मैं आपको बता इसको कहते हैं कि YMYL, योर हेल्थ, योर मनी और योर लाइफ। तो इस तरह के भी आपने टॉपिक जो है वो अपनी ब्लॉगिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के रिलेटेड हो गया, और मेडिसिन वगैरह हो गया। तो आपने ऐसे टॉपिक को नहीं सिलेक्ट करना। और नेट का इशू है तो अ, बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर दोबारा देखिए इसको वॉइस का इशू है। यदि YMYL से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपने अपने जो लोग के लिए सिलेक्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने अपना जो टॉपिक चूज किया है उसके लिए हमने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना, और इस तरह के find करना, ठीक है। तो कीवर्ड के अंदर हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि हमारे सर इस तरह के टॉपिक टॉपिक के चूज क्यों रिलेटेड नहीं है। कर सकते हेल्थ के रिलेटेड हो जो? ये इसके अंदर ना वो ऑलरेडी जो बड़ी साइट्स होती हैं और छोटी साइट होती हैं जिनका फिजिकल भी होता है बिजनेस, तो उसके ऊपर वो ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो एक तो उनको बीट करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि जो गूगल है ना वो न्यू साइट्स को या छोटी साइट्स को उसके ऊपर प्रेफर नहीं करता। उसके ऊपर जो बकायदा ऑथर्स होते हैं उनका पूरी बैकग्राउंड होना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, या हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड, और उसकी जो है वो सारी चीज़ों को वो देखता है, तो उसको वो प्रायोरिटी देता है। तो इसलिए जो है ना वो उसके अंदर न्यू साइट्स का आना या छोटी साइट्स का ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इसलिए हमने ऐसी साइट्स को सिलेक्ट नहीं करा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के अंदर सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स को देखना है कि आपको आपके टॉपिक में मिल रहे हैं या नहीं। इंफॉर्मेशन कीवर्ड आपने निकाला, इसके लिए हम या आपके साथ मैं कुछ फ्री टूल शेयर करता हूँ, इसी से ही आपका सारा काम। सबसे पहले ये हमारे पास, मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ।
जी थोड़ी नेट पर क्यों आ रहा था। आवाज आ रही है अब? जी अब तो आ रही है सर। शुएब आप ना हैंड फ्री यूज कर लें मेरे ख्याल से ना, तो आपकी आवाज का बहुत इशू होता है, आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी आती है कभी जाती है। तो हैंड तो फ्री से इसका ये होगा कि नेट का इशू है असल में। अच्छा अच्छा। नेट का इशू तब नेट तो होता है ना, बट आवाज कम हो रही है। हाँ आपकी तो फिर आवाज अब जिसके बिल्कुल पास स्लो हो नेट का जाती है। इशू, वो नेट की वजह से। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में रिकॉर्डिंग। चलें अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है आपकी आवाज, आप कैरी ऑन करें। मैं कर स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा आपकी स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। तो फिर स्क्रीन आ गया आपको? जी स्क्रीन आ रही है। तो ये एक टूल है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है। इसके अंदर आपने अपना मेन जो टॉपिक है उसको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल गेम सर्च करते हैं। यहाँ से आपको कीवर्ड्स के आइडियाज मिल, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होगा उसके अंदर आपने जहाँ से उसको सारा वन बाय वन देख के जो आपके रिलेटेड आ रहे हैं उनकी एक रफ शीट आपने बना ली, ठीक है। और उसके बाद आपने आंसर दी पब्लिक.com पे आ जाना है। इस पे आपने जो है अपना जो आपके कीवर्ड हैं उसके अंदर आपने मजीद जो है सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल गेम का टॉपिक ले रहे हैं हम, तो इसके अंदर आपने अपनी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। जो लॉन्ग कीवर्ड आएंगे आपके पास वो आपने यहाँ से चूज करना है। अपनी जो कंट्री आपकी टारगेटेड कंट्री होगी उसको आपने देख लेना है, यहाँ से वो ही सिलेक्ट होगी। ठीक है जी, ये आपको सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड शो कर देगा। उनको आपने वन बाय वन देखना है। यहाँ से आपने इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से देखना जो क्लोजली रिलेटेड आपके टॉपिक से बन रहे हैं कीवर्ड, उनको आपने वन बाय वन चेक करना। ठीक है जी, सारी लिस्ट आ गई हमारे पास। आर गेम्स और वेस्ट ऑफ टाइम।
सारे ये डिफरेंट कीवर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टूल देख लेते हैं। चलिए लिंक आपके पास शेयर कर देते हैं। यहाँ से भी आपने पहले ये क्वेश्चन वाला टैब जो ऊपर से मेन्यू में वो सेट कर लिया। पॉपुलर कीवर्ड वाला करेंगे तो वो वाला कीवर्ड आपको दिखाएगा, ए टू जी पे करेंगे तो वो दिखाएगा। अपने फिलहाल क्वेश्चन वाला कीवर्ड वो मेन्यू है उसको सेट कर लेना है। जो भी आपका टॉपिक है उसको आपने सर्च कर लेना है। तो जो आपके पास आ रहे हैं टॉपिक्स उनमें से आपने वन बाई वन जो एटलीस्ट 4 वर्ड का होना चाहिए आपका जो है कीवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वर्ड का है, गेम्स वैन वो, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना। तो 4 वर्ड का है कीवर्ड और वो प्रॉपर आपको समझ आ रही है उसकी कि ये क्या कह रहा है इस कीवर्ड के, ठीक है। और ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आपने उठाना और उसको आपने एक अलग लिस्ट बना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें ये वाला कीवर्ड मिला है कि गेम्स आर वॉन बाय द ओवर 40s, ठीक है। वेयर गेम्स फ्री डाउनलोड, वेयर गेम्स ऑफ थ्रोन सेशन 1, ठीक है। अब ये इसके अंदर वो कुछ वीडियो टाइप देखना चाह रहा है उसको, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड को भी आपने देखना है कि कीवर्ड का मतलब क्या बन रहा है, तो उसका इंटेंट क्या बन रहा है। विच गेम्स आर ऑन एक्सबॉक्स गेम पास, ठीक है। कीवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आपने टॉप 10 को एनालाइज करना है कौन सी साइट्स को। सबसे पहले एक्सबॉक्स की अपनी ही साइट आ रही है, तो साइट्स की लिस्ट भी आ गई, ठीक है। सारी मेन चीज़ ये है कि आप जब अपना कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं वो उसी कीवर्ड के रिलेटेड ही आ रहे हैं, ठीक है। या अगर बीच में कुछ 2-3 अगर डिफरेंट भी आ रहे हैं तो ओके है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा रिजल्ट जो है रिलेटेड नहीं है आपकी, तो आपका जो कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं सर्च कर रहे हैं तो उसको आपने छोड़ देना। तो 4-5 वर्ड से ज़्यादा के जो कीवर्ड है ना उनको आपने लेना है पहले, और उनको आपने बारी बारी सर्च करना है और देखना है कि टॉप 10 में कोई वीक साइट आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल कोई फोरम साइट आ रही है जैसे कोरा है और डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, तो उनमें से कोई आ रही है या नहीं। और उसके बाद आपने चेक करना है उसका ऑल इन टाइटल भी। ऑल इन टाइटल कैसे चेक करना है, आपने अपने कीवर्ड से पहले आपने लिखना है ऑल इन टाइटल और कॉलम का निशान लगाना है तो फिर सर्च करना है, ठीक है। और नीचे आके सबसे इसके रिजल्ट ही सिर्फ 5 आ रहे हैं तो ये फर्स्ट पेज है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रिजल्ट से ज़्यादा हों तो यहाँ पे नीचे और पेजेस भी आ गए। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लास्ट पेज पे चले जाना है, फिर आपको एक्यूरेट रिजल्ट शो है। पहले में कोई और कीवर्ड देखते हैं। तो ये इसका एक से ज़्यादा पेज आ रहा है, ठीक है। 2 पेज आ रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 पेज होते, ठीक है, या 10 से भी आगे होते, आपने यहाँ से जो लास्ट पेज आ रहा है उस पर क्लिक करके लास्ट पेज पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे
एग्जैक्ट रिजल्ट आपको बता देगा कि कितने टोटल रिजल्ट, यानी कि इसके 18 रिजल्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपरली काम किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जिसके ऑल इन टाइटल जो है वो 30 से कम होंगे, ठीक है, या मैक्सिमम आप 40 कर लें, ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को आपने फाइनल लिस्ट में डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट फाइनल लिस्ट में आपने डालना है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमने लिस्ट एक निकाली है, इसमें से हम इसी तरह बारी बारी चेक करेंगे। वो 4 वर्ड से लॉन्ग कीवर्ड हैं, ठीक है, उनको हम बारी बारी चेक करेंगे, उनका ऑल इन टाइटल देखेंगे, और जिसका ऑल इन टाइटल 30 से कम आ रहा है उसको हम अपनी फाइनल लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आई भी जहाँ तक? और इसी तरह ये वाला जो टूल है, जहाँ से भी आपको अच्छे कीवर्ड मिले, यहाँ पे आपको साथ में कंपटीशन का भी बता रहा है कि उसका कंपटीशन हाई है या नॉर्मल है। तो जो यहाँ पे आपको हाई कंपटीशन वाला बताएगा उसको तो आपने शुरू से छोड़ देना, ठीक है। जो नॉर्मल हो और जो इजी वाला हो और जिसका कंपटीशन जीरो हो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट कीवर्ड है। जिसका कंपटीशन बिल्कुल ही जीरो है वो आपका सबसे इजी से रैंक होगा। ठीक है, तो इस साइड से जो है ना आपने कीवर्ड देखने हैं, ठीक है जी, यहाँ से भी देखने हैं और यहाँ से भी देखने हैं, ठीक है। किसी को यहाँ से अच्छे कीवर्ड मिलेंगे, किसी को यहाँ से अच्छे मिलेंगे, किसी को यहाँ से अच्छे मिलेंगे। तो आपने करना क्या है कि जो लॉन्ग कीवर्ड हैं, मिनिमम 4 वर्ड्स का एक कीवर्ड होना चाहिए। इससे जितना ज़्यादा होगा 5 वर्ड 6 वर्ड का उतना वो बेस्ट है। और उसके आपने ऑल इन टाइटल देख लेने हैं। ऑल इन टाइटल जो है वो 30 से कम होना चाहिए, ठीक है जी। ऑल इन टाइटल कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह से आपने अपनी लिस्ट के अंदर एटलीस्ट 50 कीवर्ड को फाइनल करना है। जी समझ आइए यहाँ तक जो मैंने बताया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर सिंगल वर्ड कीवर्ड नहीं सर्च करना? देखिए सर्च करने हैं लेकिन हमने उसको टारगेट नहीं करना, उसको हमने अपने ब्लॉग के लिए सेलेक्ट नहीं करना। मतलब ये कि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत हाई होगा और उसके ऊपर हम रैंक ही नहीं कर सकेंगे, तो उसके ऊपर हमें वो अपनी टाइम और स्ट्रगल और इन्वेस्टमेंट सारी वो लगाने का क्या फायदा। तो हमने ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है, फाइनल करना है जो कि हम उनके ऊपर रैंक भी कर सकें, जिन पे कंपटीशन कम हो। मीन्स 3 to 4 वर्ड्स मिनिमम हम यूज करें। मैक्सिमम जितना ज्यादा होंगे ना, मैक्सिमम 5 6 7 8 10 तक भी जाएगा, लेकिन मिनिमम 4 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक। सर एक वर्ड का
कंपटीशन कम है लेकिन वॉल्यूम भी कम है, तो उसको यूज जीरो वॉल्यूम भी होगा तो वो चलेगा। रीजन ये है कि सारे जो टूल्स हैं ना, ये एस्टिमेट बता रहे होते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम कोई भी नहीं बता रहा है। ठीक है, ना कोई पेड टूल एग्जैक्ट बताता है, ना कोई फ्री टूल एग्जैक्ट बताता है। तो एक्चुअल जो है उसका वॉल्यूम बात का तो होता है कि अब जीरो वॉल्यूम वाला होता है कीवर्ड, लेकिन उसकी जो है ना वो अच्छी ट्रैफिक दे जाता है। और प्लस ये कि उसके जब एक काम तो हम एक मेन कीवर्ड के ऊपर कर रहे थे ना, लेकिन उसके जो रिलेटेड कीवर्ड हैं और खुद ब खुद काफी सारे आ जाते हैं, रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। जो हमने कंटेंट डाला होता है, ठीक है, आर्टिकल डाला, तो उसमें से गूगल खुद ब खुद उठा लेता है। और तो ये चीज आपने नहीं देखनी कि उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। और कोई क्वेश्चन किसी का? कम से कम आपने 50 कीवर्ड इनिशियली आपने उसके ऊपर फाइनल करने हैं। और हाँ, जितने 4 टॉपिक आपने फाइनल किए हैं या 5 किए हैं, उनमें से आपने कोशिश करना है कि आपको 2-3 टॉपिक्स के ऊपर कीवर्ड्स मिले। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, तो फिर उसमें से किसी एक को हम फाइनल करते हैं। ये कीवर्ड्स का जो मैंने आपको बताया है तरीकाकार, इससे आपने ऑल इन टाइटल चेक करते हुए 4 वर्ड से लॉन्ग कीवर्ड जो है वो आपने 50 कीवर्ड फाइनल करने हैं, जिनका ऑल इन टाइटल जो है वो 30 से कम हो, या मैक्सिमम आप 40 कर लें उसको। ठीक है, जितना ऑल इन टाइटल कम होगा उतना बेस्ट। ऑल इन टाइटल तय करने का तरीका ये है कि आपने ऑल इन टाइटल लिखना है और आगे अपना कीवर्ड डालना है, ऑल इन टाइटल कॉलन और आगे अपना कीवर्ड ऐड करना, फिर उसको सर्च करना, और उसके बाद लास्ट पेज पे चले जाना अगर एक से ज़्यादा पेज शो हो रहे हैं तो। जब आप लास्ट पेज पे जाएंगे तो फिर वो आपको एग्जैक्ट उसके वो बताएगा कि कितने पेज है। फिर इससे नीचे आके ये यहाँ पे पेज शो कर रहा होता है, तो आप लास्ट पेज पे चले जाए, तो ये आपको टोटल रिजल्ट बताएगा। 18 इसके ऊपर इस कीवर्ड के अगेंस्ट 18 वेबसाइट में इस कीवर्ड को यूज किया हुआ अपने पैटर्न। ठीक है जी। अगर किसी को 50 कीवर्ड नहीं मिलते, 30 मिलते हैं, 40 मिल जाते हैं, तो भी जितने मिलते हैं उतने एटलीस्ट 30 कम से कम जरूर निकालें। और ज़्यादा कीवर्ड मिलते हैं तो ज़्यादा की लिस्ट बना लें आप। ठीक है, सर एक ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा कितने कीवर्ड्स ऐड करें? और हम जितने चाहें उतने कर सकते हैं ना। एक वेबसाइट है, उसके अंदर हम जितने मर्जी आर्टिकल डालें, जितने मर्जी टॉपिक को कवर कर लें, लेकिन जो हम आर्टिकल लिखेंगे एक, उसको हम एक पूरे आर्टिकल को एक मेन कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे। उसके आगे रिलेटेड जो है वो कीवर्ड होंगे, उन्हीं को उसमें उसी एक आर्टिकल में कवर करेंगे। जो एक आर्टिकल का मेन फोकस होगा वो एक कीवर्ड की। किसी को जो समझ ना लगी हो जिसको, सर असाइनमेंट रिपीट ये कर जो दें। सर ये मैंने फोकस बताया है अभी आपको ना असाइनमेंट का। असाइनमेंट मैंने अभी आपको बताई है कि आपने अपने टॉपिक आपने फाइंड किए हैं, 5 टॉपिक आपने निकाले हैं,
उनको आपने ये वेबसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की है, यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं आपने। 50 कीवर्ड्स आपने अपने फाइनल करने हैं जिनका ऑल इन टाइटल 3 से कम हो, ठीक है जी, और वो कम से कम 4 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। सर फोकस कीवर्ड की कोई एग्जांपल दे दें, जैसे आपने कहा कि एक आर्टिकल को फोकस कीवर्ड पे हम करेंगे और फिर बाकी उससे रिलेटेड होंगे, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, फोकस कीवर्ड का मेरा मतलब ये बताने का मतलब ये है, फोकस कीवर्ड फॉर एग्जांपल जिस कीवर्ड के ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं वो हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है? जैसे कि अभी हम ये कीवर्ड सर्च कर रहे थे, गेम कमिंग आउट इन 2023, राइट? तो अगर हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। तो जो हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल होगा उसके अंदर तमाम हेडलाइंस होंगी, पूरा कंटेंट होगा, तो वो मेन इसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है? तो गेम्स कमिंग आउट इन 2023, इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने पूरे आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है, और ये हमारा फोकस कीवर्ड होगा। और सर अगर क्रोशिंग और निटिंग से रिलेटेड हो तो फिर हम फोकस कीवर्ड क्या लेंगे, क्योंकि क्रोशे या क्रोशिंग ये तो एक ही वर्ड है ना। देखिए आप जब यहाँ पे, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। सर जैसे कि निटिंग हो गया या क्रोशिंग हो गई, तो उससे रिलेटेड ये तो सिंगल ही वर्ड है, तो फिर इसको आपकी हम आवाज, जी। एक मिनट, आपकी ना आवाज कट गई है। सर मैं टाइप कर देती हूँ। मैं टाइपिंग स्लो हो गया है। हाँ, दोबारा बताइए आप क्या कह रहे थे। सर जैसे निटिंग से रिलेटेड अगर ब्लॉग लिखना है या क्रोशिंग से रिलेटेड लिखना है तो ये तो सिंगल सिंगल वर्ड है, फिर हम इसके लिए जो होगा कीवर्ड निटिंग लिखेंगे और क्रोशिंग लिखेंगे। देखिए अब आप, ये आपका एक मेन टॉपिक है क्रोसिंग गार्ड एंड निटिंग गार्ड। अब इसके अंदर आगे आपने फर्दर कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है? वो आपने कैसे फाइंड करने हैं, जो भी मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है उनके ऊपर आपने इन्हीं दोनों टॉपिक्स को बारी बारी सर्च करना है। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आ जाएंगे, उनमें से आपने देखना है और फाइनल करना ठीक है। है जी, जिनका ऑल इन टाइटल 30 से कम है। 2 दिन में हो जाएगी, अगर आप करें जिससे इसको 2-3 दिन में हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कम से कम 30 कीवर्ड भी ऐसे नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आपने फिर उसको छोड़ देना है, दूसरे टॉपिक को देखना, ठीक है? कम से कम 30, मैं कहूँगा कि 50 कीवर्ड आपके पास होने चाहिए शुरू में, जो कि जिनका ऑल इन टाइटल कम हो, ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। सर हाउ डिड यू कन्वर्ट दैट कीवर्ड्स इनटू एक्सेल शीट? वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया है, तो अगर प्लीज आप। हेलो स्क्रीन आ गई? हेलो। जी We जी, can स्क्रीन hear शेयर you. हो रही है। जी हो रही है।
हाँ, अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड CSV, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और अगर हम ये रेडिट वाली को देखें तो इसका देखते हैं उसमें है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको मेन कीवर्ड्स मिलेंगे, जो मेन टॉपिक्स मिलेंगे आपको, तो आपने यहाँ से आपको देखने पड़ेंगे सारे। और ये जो आंसर की पब्लिक है, यहाँ से आप पूरी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर लेंगे आप। ठीक है, ना आपने कीवर्ड को किया, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से अपना सेट कर लें कोई भी फॉर्मेट, वो डाउनलोड हो जाए। Okay, sir. Thank you. रेडिट पे ये है कि वो जो रेडिट एक सोशल साइट है इसकी, इसमें जो इसके पास टॉपिक जो है ना ऑलरेडी जिनको ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है, उसके अंदर से ये हमें वो बताता है। तो ये किसी को मिलेंगे यहाँ पे, किसी को नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे ना, सिर्फ उन्हीं के गेम्स दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गेम का टॉपिक है, हमने यहाँ पे गेम को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें ये सिर्फ इन 4 के गेम कीवर्ड दिखाएगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं, आप इसको छोड़ देना है। आपने यहाँ से आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे अच्छे वाले कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ से आपने लाजमी देख लेना कि आपने क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया हो, क्वेश्चन कीवर्ड्स को, तो आपको वो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और इनकी लिस्ट जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ, शेयर हो गई है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? लॉन्ग टेल कीवर्ड भाई, 4 वर्ड से कम से कम होना चाहिए आपका कीवर्ड, और उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड देखें। सर ये मैंने वर्ड्स माय सर्च जो है वो डाउनलोड तो किया है उसको उसमें, लेकिन जब मैं उस सर्च करती हूँ तो उसका मुझे वो नहीं दिखाता कि किस कंट्री में वो कितना सर्च किया जा रहा है, वो एक्टिव ही नहीं हो रहा। साइन अकाउंट बनाया था आपने, साइन अप किया था ईमेल के साथ? साइन अप तो वो तो ऑलरेडी जो मेरा अपना अकाउंट बना हुआ है उसी के साथ ही वो किया है। नहीं नहीं, वो जस्ट आपकी एक्सटेंशन होगी होगी, आपका वो अकाउंट नहीं बना होगा। आपने जाना है मेन वेबसाइट के ऊपर, व्हाट्स माय सर्च की जो मेन साइट है ना, उस पर जाके आपने अपनी ईमेल के साथ साइन अप कर लेना। ठीक है, ये मेन साइट आ गई whatsmysurf.com। तो इसके ऊपर आप जाएंगी, यहाँ पे आप ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे करके तो ये नॉट फ्री ट्रायल भी तो है। मैंने आपको बताया था लास्ट में करके भी। हाँ।
ये एक्सटेंशन आपने कर लेनी। गेट स्टार्टेड पे करने से इसी तरह का पेज आ रहा था, कहीं से भी हम अकाउंट बनाने की नहीं ऑप्शन शो हो रही थी। चलिए मैं इसका नाम देख के आपको बताऊंगा कि इसका सर्च कर लूँ। क्लियर है, कर रहा था इसी तरह से। नहीं, ये मैं आपके साथ दोबारा से नहीं शेयर करता। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास अभी आप कुछ इसके ऊपर करें प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया, तो फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं या सैटरडे को या संडे को करें। तो उस वीक की एक क्लास आपकी मिस हो गई वो हम कवर कर लेंगे इस week। जो हमारा मेन काम है वो ये कीवर्ड्स को फाइंड करने का ही है। हमने कीवर्ड्स अच्छे फाइंड कर लिए तो समझेंगे कि हमारा आधे से ज़्यादा काम है। ये हेल्थ के रिलेटेड आपने अपना टॉपिक कोई नहीं देखना, और मेडिसिन के रिलेटेड हो गया, और ऐसे टॉपिक जिनका हेल्थ और मनी के साथ डायरेक्ट लिंक हो उनको हमने सिलेक्ट नहीं करना। चलेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो मैंने आपको बताया है इसी के ऊपर आप प्रॉपर काम करें तो आपको अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। सर ये गूगल सर्च में क्या लिखना है बहुत स्टार्ट में, बस ये क्लियर नहीं हुआ, बाकी सारा क्लियर है। गूगल सर्च में स्टार्ट में क्या लिखना है वो नहीं समझ आ रहा। ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल कॉलन और स्पेस आपका कीवर्ड। जो भी आपने कीवर्ड फाइंड किया है ना उससे पहले आपने लिखना है ऑल इन टाइटल। जी ठीक है सर, शुक्रिया। कॉलन स्लैश आपका कीवर्ड। चलेंगे, ठीक है, इसके ऊपर करें वर्क। और अच्छा, असाइनमेंट्स आप लोगों में से किसी ने वर्सन में की है, किसी ने उसमें, तो मुझे जो है ना वो नहीं पता कि किस किसने की है। तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपने, ये आपके साथ मैं एक ईमेल शेयर करता हूँ, आपने अपनी असाइनमेंट मुझे अपनी ईमेल कर देनी है इसी ईमेल पे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? तो मैं मीटिंग ऐड कर दूं, प्लीज कंफर्म कर दें। जी नहीं, कोई भी नहीं, थैंक यू।
ठीक है। एक छोटी सी बात मैम, अगर आपको ध्यान में लगी हो, ये जी जी। हेल्थ और मनी के नहीं करने या करने हैं? ये शोएब बता सकते हैं और शोएब जा चुके हैं। नहीं नहीं करने, नहीं करने, सर ने कहा नहीं करने, सर ने बोला नहीं करने। ठीक है, हेल्थ, शुक्रिया। मनी, इन सब रिलेटेड। शुक्रिया जी, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह हाफिज।